सबके बचपन में कोई ना कोई ऐसा खिलौना जरूर होता है ना? जो सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, जिसके साथ हम सब कुछ शेयर करते थे। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर वो दोस्ती कभी खत्म ही ना हो, मतलब हमेशा के लिए। चलिए, आज जापान के एक ऐसे ही अविश्वसनीय और सच्चे वाकये के बारे में जानते हैं, जिसे सुनने के बाद शायद किसी गुड़िया को फिर कभी उसी नज़र से नहीं देखा जाएगा। ये एक ऐसी कहानी है जो दोस्ती और खौफ के बीच की जो लकीर होती है ना, उसे बिल्कुल धुंधला कर देती है। तो ये कहानी शुरू होती है लगभग एक सदी पहले, एक यादगार तोहफे के साथ। और ये सिर्फ एक तोहफा नहीं था, ये एक भाई का अपनी छोटी बहन के लिए जो बेपनाह प्यार होता है ना, उसका एक प्रतीक था। देखिए, सुजुकी परिवार बहुत ज्यादा अमीर नहीं था। एकिची के पिता मजदूरी करते थे और मां सिलाई का काम। किकुको ने एक जिद पकड़ ली थी कि उसे अपने जन्मदिन पर एक सुंदर सी डॉल चाहिए, लेकिन घर में पैसों की इतनी तंगी थी कि उसके माता पिता ने साफ मना कर दिया। पर भाई तो भाई होता है। इकिची अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसकी उदासी उससे देखी नहीं जा रही थी। तो उसने क्या किया, उसने पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे काम करके पैसे जमा किए, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के चेहरे पर वो एक मुस्कान देखने के लिए। एक दिन बाजार में एक दुकान की खिड़की पर उसकी नज़र एक पारंपरिक जापानी गुड़िया पर पड़ी, और वो बाकी गुड़ियों से एकदम अलग थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी थी। ऐसा लगता था मानो वो सब देख सकती हों। एकिची को वो डॉल इतनी पसंद आई कि उसने फौरन उसे खरीद लिया। तोहफा तो आ गया, लेकिन ये किसी खुशी की नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी की शुरुआत थी। एक ऐसी दोस्ती की कहानी जो शुरू तो बहुत खुशी से हुई, लेकिन एक ऐसे भयानक मोड़ पर आकर रुकी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपने चौथे जन्मदिन पर जब किकुको ने अपना तोहफा देखा तो वो खुशी से जैसे पागल ही हो गई। उसने प्यार से उस गुड़िया का नाम ओकिकू रखा। वो उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करती थी। उसके बाल संवारना, उसे अपने साथ लेकर सोना, बस ओकिकू उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन बाहर खेलते हुए किकुको को एक मच्छर ने काट लिया और उसे बहुत तेज मलेरिया हो गया। अपनी आखिरी सांस तक उसने ओकिको गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा, और फिर उस नन्ही सी जान की मौत हो गई। परिवार चाहता था कि ओकिको को भी किकुको के साथ ही दफना दिया जाए, लेकिन मंदिर के लोगों ने इसकी इजाजत नहीं दी। तो उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर के हॉल में एक शेल्फ पर सजा दिया, और कहानी में असली खौफ की शुरुआत यहीं से हुई। अब शुरू हुआ असल खौफ। जो हो रहा था वो दुख से कहीं ज्यादा डरावना था, क्योंकि अब उस घर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। एक रात इकिची को हॉल से कुछ हल्की हल्की आवाजें आईं, जैसे किकुको धीरे धीरे हंस रही हो। फिर कुछ हफ्तों बाद एक दिन उसने देखा कि किकुको की सारी ड्राइंग्स जमीन पर बिखरी पड़ी हैं और ओकिको डॉल ठीक उन्हीं के पास रखी है। पर सबसे अजीब बात तो तब हुई जब उसने उस डॉल को वापस शेल्फ पर रखा। जब इकिची ने उस गुड़िया को ध्यान से देखा ना, तो उसके तो होश ही उड़ गए। अरे, उस डॉल के बाल जो पहले सिर्फ गर्दन तक थे, वो अब बढ़कर उसके कंधों को छू रहे थे। और सिर्फ लंबे ही नहीं हुए थे, उनका रंग भी काले से बदलकर हल्का भूरा हो गया था। और वो बिल्कुल असली इंसानी बालों की तरह 2 मुंहें भी हो रहे थे। ये कैसे मुमकिन था? ये आतंक अब सिर्फ बढ़ने वाला था। परिवार ने जब इस मामले में कुछ करने की कोशिश की, तो उन्होंने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिससे हालात अच्छे होने के बजाय बद से बदतर हो गए। जब इकिची ने ये बात अपने माता पिता को बताई तो पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उसकी माँ ने सोचा कि ये सब वहम है, और उन्होंने गुड़िया के बाल वापस गर्दन तक काट दिए। और शायद ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उसी रात माँ को सपना आया कि किकुको रो रही है क्योंकि उन्होंने उसकी डॉल के बाल काट दिए हैं। जब उनकी आंख खुली तो वो चीख उठी। ओकिको डॉल ठीक उनकी छाती पर बैठी थी। इसके बाद तो जैसे पूरे परिवार की जिंदगी एक नर्क बन गई। सभी को बुरे बुरे सपने आने लगे, जिनमें ओकिको डॉल उन पर हमला कर रही होती। एक शाम तो इकिची ने साफ साफ देखा कि शेल्फ पर रखी गुड़िया ने अपनी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा और फिर अपनी पलकें झपकाईं। अब तो घर में अजीब आवाजें और एक छोटी लड़की की परछाई दिखना बिल्कुल आम बात हो गई थी। डर के मारे परिवार ने आखिरकार उस गुड़िया को फेंकने का फैसला कर ही लिया। इकिची के पिता उसे चुपचाप पास के खेत में दफना आए, लेकिन उसी रात दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा।
जब उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने ओकिकू डॉल खड़ी थी, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल अचानक तेजी से बढ़े और उनके गले में लिपटकर उनका गला घूंटने लगे। उनकी जान तो तब बची जब एकिची ने जोर से किकुको का नाम पुकारा। जब हर कोशिश नाकाम हो गई और डर अपनी हदें पार कर गया, तब परिवार ने ओकिको के लिए एक नया घर ढूंढने का फैसला किया। ये उनका आखिरी और सबसे हताश कदम था। ये खौफ का सिलसिला 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 20 साल तक चला। हर साल जब भी किकुको का जन्मदिन नजदीक आता, ये अजीब और डरावनी गतिविधियां और भी ज्यादा बढ़ जाती थीं। तो आखिरकार पूरे 20 साल बाद परिवार ने हार मान ली। उन्होंने उस शापित गुड़िया को लिया और जापान के मन्नेंजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। वहां के भिक्षुओं ने भी उसे पवित्र करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उस शापित गुड़िया पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अब शुरू होता है। वो गुड़िया आज भी, यानी लगभग 100 सालों से उसी मंदिर में रखी हुई है। सोचिए, सुजुकी परिवार ने जितना समय उसके साथ बिताया, उससे कहीं ज्यादा वक्त वो उस मंदिर में गुजार चुकी है। आज भी उस गुड़िया के बाल बिल्कुल इंसानों की तरह बढ़ते हैं और मंदिर के भिक्षु समय समय पर उन्हें काटते रहते हैं। उसकी तस्वीर लेना तो सख्त मना है, लेकिन सबसे खौफनाक बात जो हाल ही में पता चली है वो ये है कि उस गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है, और जो लोग उसे करीब से देखते हैं उनका कहना है कि उसके अंदर इंसानी दांत उगते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सच में किकुको की आत्मा है जो अपनी प्यारी गुड़िया में बस गई है, या फिर इस गुड़िया के लंबे होते बालों और उगते हुए दांतों के पीछे कोई और ही गहरा अनकहा राज छिपा है। इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले।